हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अर्ता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में ये आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इफ स्मॉल एआईजी एंड कैपिटल एआईजी रिप्रेजेंट द ith jth एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, जो स्मॉल एआईजी है बेटा वो इस मैट्रिक्स के ith एंड jth कॉलम में, ith रो एंड jth कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो कैपिटल एआईजी है वो ith रो एंड jth कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके कोफैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है? 3 by 3 ऑर्डर की है, ओके। और हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a11 a21 प्लस a12 a22 प्लस a13 a23। आप क्या देख रहे हैं, जो ये फर्स्ट है a11 और इसका फर्स्ट है a12 और ये a13, ये क्या है बेटा? ये है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, ठीक है। ये क्या है? ये है एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। और ये जो है कैपिटल A21, ठीक है, और कैपिटल A22 और कैपिटल A23, ये क्या है बेटा? ये है कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। क्लियर है? तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि यदि हम किसी रो के एलिमेंट को, ठीक है, किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करें और देन ऐड कर दें तो रिजल्ट क्या आता है? 0। क्लियर है? क्या कहना चाह रही हूँ बेटा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यदि मैं फर्स्ट रो लेती हूँ, ठीक है, A11 A12 और A13, 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स क्या बनेंगे? A11 A12 एंड A13। यदि इन एलिमेंट्स को हम किसी अदर रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज मैं थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो थर्ड रो का कोफैक्टर क्या बनेगा? पहला A31, देन A32 और देन A33। क्लियर है? और फिर इनका क्या करते हैं? सम करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है? 0 आता है। क्लियर? ऐसे ही यदि हम यहाँ पे सेकेंड रो के एलिमेंट लिखते हैं A21 A22 A23, क्लियर, और फर्स्ट रो या फिर थर्ड रो, ठीक है, अदर रो के कोफैक्टर से क्या करना है? मल्टीप्लाई। सपोज फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो A11 A12 और A13, और फिर इनको हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। और यहाँ पे क्या है? ये क्या है? एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो है, और फिर इनको मल्टीप्लाई किया गया है कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, और फिर उनको क्या किया गया है? ऐड। तो रिजल्ट क्या मिलेगा बेटा? 0। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो है, ठीक है, जिसमें हमें 0 गिवन है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? ऐसे ही कॉलम के केस में है। सपोज यदि मैं क्या ले रही हूँ, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट ले रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स क्या होंगे? किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? A11 और A21 एंड नेक्स्ट क्या बनेगा? A31। क्लियर है? ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट हो गए। अब हमने क्या करना है, किसी अदर कॉलम के एलिमेंट्स के जो कोफैक्टर्स हैं उनसे क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। रो के कोफैक्टर से नहीं करना है, किसी अदर कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज मैं सेकंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करती हूँ, तो इसके कोफैक्टर्स क्या बनेंगे बेटा? A12 A22 और ऐसे ये क्या बनेगा? A32। ठीक है, और फिर इनको हम क्या कर दें? ऐड कर दें, तो आप क्या देखेंगे? रिजल्ट क्या आएगा? 0। सेम रो के एलिमेंट्स को, सेम मतलब एक रो के एलिमेंट्स को उसी सेम रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो क्या बनता है? वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट बनता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है कि एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं फर्स्ट रो के, उनको मल्टीप्लाई किया गया है कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो, देन उनको क्या गया है? ऐड। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी आफ्टर एडिशन, वो क्या आएगी? 0। ठीक है, यदि आपको डायरेक्ट पता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि डायरेक्ट नहीं पता है आपको, ठीक है, या फिर आपको पता है बट आप श्योर नहीं है, आप कंफ्यूजन में हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको इवेलुएट करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी कि A11 और क्या गिवन है? A21 प्लस A12, नेक्स्ट क्या है? A22 प्लस A13 एंड A23। ठीक है, सबकी वैल्यू हमें बेटा यहाँ पुट करनी पड़ेंगी, ओके।
नाउ देखो बेटा, हम कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, ए आई जे किसकी इक्वल होता है, -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू में माइनर, है ना। क्लियर। नाउ A11 पे क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 पुट करते हैं। ठीक है। अब A21 के लिए -1 की पावर क्या बनी, i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू क्या है 1, 2 + 1 = 3, तो -1 की पावर 3 क्या है, 3 है ऑड, है ना। तो -1 की पावर ऑड है तो क्या आएगा, -1 आएगा। ओके। नाउ हमने क्या लिखना है, इसका माइनर। किसका माइनर लिखना है, जो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इस एलिमेंट का हमें माइनर लिखना है, तो ये रो डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। -3 इंटू -7 कितना बनेगा बेटा, +21। ठीक है। नाउ -5 इंटू 5 इज 25। ओके। नाउ प्लस A12, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, -3, तो -3 लिखेंगे हम यहाँ पे। नाउ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका हमें क्या लिखना है, कोफैक्टर। तो i की वैल्यू भी 2 है और j की वैल्यू भी 2, तो -1 की पावर 2 + 2 क्या हो गई, इवन, है ना। -1 की पावर क्या बनी 4, जो कि क्या है, इवन है। तो -1 की पावर इवन होगी तो क्या आएगा, +1, और +1 से मल्टीप्लाई करने की हमें नीड नहीं है ना। +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। नाउ हमें क्या करना है, माइनर लिखना है, और माइनर किसका लिखना है, जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में एलिमेंट प्रेजेंट है उसका। तो ये रो डिलीट हो जाएगी और ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। 2 इंटू -7 इज -14, और फिर आएगा बेटा -1 इंटू 5 इज 5। क्लियर है, ये क्या है, -14 -5। नाउ प्लस A13, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, 5, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5। नाउ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कोफैक्टर लिखना है। तो i की वैल्यू क्या है 2 और 3 क्या है, j की वैल्यू। तो -1 की पावर 2 + 3 क्या हो गई, -1 की पावर 5, जो कि ऑड है तो -1 आएगा, तो -1 लिखते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है। नाउ हमने क्या लिखना है, माइनर। तो माइनर के लिए कौन सा माइनर लिखना है, सेकंड और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसका। तो सेकंड और थर्ड कॉलम में क्या प्रेजेंट है 4, इसका हमें क्या लिखना है, माइनर। तो रो डिलीट कर दी और ये कॉलम डिलीट कर दिया। ठीक है। 2 इंटू 5 क्या बनेगा बेटा, 10। नाउ -1 इंटू -3 इज -3। क्लियर है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये बनेगा बेटा -2, नाउ ये बनेगा -4, प्लस माइनस इज -3, और ये बना बेटा माइनस का 19, ये बना -5, और ये 10, और ये बना माइनस माइनस +3। ठीक है। ये बन गया बेटा माइनस माइनस प्लस, एंड 2 4 जा 8, माइनस माइनस प्लस, और 19 3 जा 57। ये बना बेटा -5 इंटू में 13। ठीक है। ये बना बेटा 65 प्लस का और माइनस का 65, और ये कैंसिल हो गए और ये आ गया 0। तो ऑप्शन ए जो है, इसमें हमें 0 गिवन है, दिस इज द करेक्ट आंसर। यदि आपको डायरेक्ट पता है तो अच्छी बात है, यदि आपको डायरेक्ट नहीं पता है या आप कंफ्यूजन में हैं, आप श्योर नहीं है, तो आपको पूरा इवेल्युएट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन